गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग क्लास नाइन्थ का चैप्टर पढ़ रहे हैं द किंगडम ऑफ फूल्स। तो मैंने आपको बताया था कि राजा ने एक सुनार को बुला लिया था। ठीक है ना, यहाँ तक हो गया था हमारा। इसके आगे से पढ़ना था। द किंग्स बैलिफ सर्च फॉर द गोल्ड स्मिथ। राजा के जो कानून के अधिकारी थे उन्होंने उस गोल्ड स्मिथ को यानी कि उस सुनार का सर्च किया, उसको ढूंढा। हु वॉज हिडिंग इन अ कॉर्नर ऑफ द शॉप, जो छुपा हुआ था शॉप के कोने में। When he heard the accusation against him, जब उसने अपने खिलाफ आरोप को यानी एक्यूजेशन को सुना, he had his own story to tell, तो उसने भी अपनी खुद की एक स्टोरी बना ली। उसने बोला, माई लॉर्ड, ही सेड, उसने कहा, हुजूर, आई एम पुअर गोल्ड स्मिथ, मैं एक गरीब सुनार हूँ। इट्स ट्रू, ये सही है। आई मेड दिस डांसर कम मैनी टाइम टू माई डोर, मैंने इस डांसर को कई बार अपने दरवाजे बुलाया। आई गेव हर एक्सक्यूजेस, मैंने उसको बहुत सारे बहाने भी दिए। बिकॉज, क्योंकि आई couldn't finish making her jewelry before I finished the rich merchant's order, क्योंकि मैं उसकी ज्वेलरी को फिनिश नहीं कर पा रहा था जल्दी, यानी कि पहले। आई फिनिश द रिच मर्चेंट्स ऑर्डर, मैंने पहले अमीर जितने भी व्यापारी के जो ऑर्डर थे उनको पहले, उसको मर्चेंट के जो ऑर्डर्स थे उसको पहले मैंने क्या किया, फिनिश किया। यानी मर्चेंट के ऑर्डर को पहले फिनिश किया, इसलिए जो है वो उस डांसर की ज्वेलरी को फिनिश नहीं कर पा रहा था, इसीलिए वो बार बार डांसर को अपने घर बुला रहा था। दे हैड अ वेडिंग कमिंग, क्योंकि शादियाँ आने वाली थी। एंड दे वुडेंट वेट, और वे वेट नहीं कर सकते थे। यू नो हाउ इम्पेशेंट रिच मैन आर, आप तो जानते ही हैं कि ये जो अमीर आदमी होते हैं वो कितने अधीर होते हैं, कितने धैर्यवान नहीं होते हैं। हु इज़ रिच मर्चेंट हु केप्ट यू फर्स्ट फिनिशिंग दिस पुअर वुमेन्स ज्वेलरी, वो अमीर आदमी कौन है। हु इज़ रिच मर्चेंट, वो अमीर व्यापारी कौन है जिसने इस गरीब वुमेन की ज्वेलरी को फिनिश नहीं करने दिया। मेड हर वॉक अप एंड डाउन, बार बार उसको इधर उधर चलाया। विच डिस्ट्रैक्टेड दिस ब्रिक लेयर, जिससे जो ब्रिक लेयर था यानी जो ईंट से दीवार बनाने वाला था वो भी डिस्ट्रैक्ट हुआ, और जिसके वजह से एक दीवार जो है वो गिर गई। विच वॉज हैज़ फॉलन, है ना, जो गिर गई। एंड ऑन एन इनोसेंट मैन, एक निर्दोष आदमी के ऊपर, और वो किल्ड हिम, वो मर गया। कैन यू नेम हिम, क्या उसका नाम बता सकते हो। ये बातें राजा ने पूछा किससे, गोल्ड स्मिथ से, सुनार से। द गोल्ड स्मिथ नेम द मर्चेंट, जो गोल्ड स्मिथ था उसने मर्चेंट का नाम बता दिया। मतलब जहाँ कहानी जहाँ से शुरू हुई थी, जिसके घर की दीवार टूटी थी, उसी मर्चेंट का नाम बता दिया। दैट ही वॉज नन अदर देन द ओरिजिनल ओनर ऑफ द हाउस, ये कोई और नहीं था, ये उसी घर का ओरिजिनल ही ओनर था। मतलब ये मालिक जो मेन था, जो शुरुआत में आया था, उसी ओनर का नाम बता दिया। हुज वॉल हैड फॉलन, जिसकी दीवार गिरी हुई थी। नाउ जस्टिस हैड कम फुल सर्किल, इसलिए जस्टिस जो है वो एक सर्किल में बन गया। भाई क्या क्या हुआ था, मर्चेंट के घर में दीवार गिरी थी, मर्चेंट को बुलाया गया था, चोर ने छेद किया था ना, मर्चेंट को बुलाया गया था। मर्चेंट ने बताया था मेरी गलती नहीं है, जिसने ब्रिक लेयर की गलती, क्योंकि ब्रिक लेयर वाले ने दीवार को गलत बनाया। ब्रिक लेयर को बुलाया गया तो उसने कहा जो एक डांसिंग गर्ल की वजह से मैं डिस्ट्रैक्ट हुआ, क्योंकि उसके पायल की छन छन बार बार हो रही थी, और इस वजह से क्या हो गया, दीवार गिर गई। फिर जो है डांसिंग गर्ल को बुलाया गया, कि डांसिंग गर्ल ने बताया भाई कि मेरी कोई गलती नहीं थी, क्योंकि जो सुनार था गोल्ड स्मिथ वो बार बार मुझे बुलाता था घर पे, इसलिए मैं बार बार गुजरती थी। फिर गोल्ड स्मिथ को जब बुलाया गया तो उसने कहा मेरी कोई गलती नहीं थी, जो मर्चेंट था ना उसी ने उसके घर में ऑर्डर ज़्यादा था सोना ज्वेलरी बनाने का, इसलिए जो है चीज़ें जो हैं उसने ऑर्डर कर दिया था, और मुझे डांसिंग गर्ल को बार बार बुलाना पड़ता था। तो घूम फिर के कहानी इसी मर्चेंट पे आ गई। फिर क्या हुआ, नाउ जस्टिस हैड फुल सर्किल, एक सर्किल में बन गया। देखिए मेरा भी सर्किल ही बन गया। थॉट द किंग, राजा ने विचार किया। बैक टू द मर्चेंट, मतलब उसने दोबारा से उस मर्चेंट की तरफ विचार किया। व्हेन ही वाज रूडली समन बैक टू द कोर्ट ही अराइव्ड क्राइम,
जब उसने जो है एक रूडली मतलब बहुत निर्दयतापूर्वक जो है आदेश दिया कोर्ट में, ही अराइव्ड क्राइंग, वो चिल्लाते हुए पहुंचा, इट वॉजेंट मी, मैं नहीं था, बट माई फादर हु ऑर्डर द ज्वेलरी, मेरे पिताजी ने ज्वेलरी का ऑर्डर दिया था, मैंने नहीं। ही इज डेड, वो मर चुके हैं। आई एम इनोसेंट, मैं निर्दोष हूँ। बट द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर एंड रूल्ड डिसिवली, लेकिन राजा ने अपने मिनिस्टर से कंसल्ट किया, सलाह दिया और जो है निश्चित रूप से रूल कर दिया। इट्स ट्रू योर फादर इज़ द ट्रू मर्डरर, ये सही है कि तो आपके पिताजी ही एक असली मर्डरर हैं। ही इज़ डेड, और वो मर भी चुके हैं। बट नो बडी मस्ट बी पनिश्ड इन हिज प्लेस, लेकिन किसी को तो इनकी जगह पर पनिश होना पड़ेगा। यू इनहेरिटेंट एवरीथिंग फ्रॉम दैट क्रिमिनल फादर ऑफ योर्स, तुम जो है अपने क्रिमिनल फादर के इनहेरिटेंट हो, यानी कि पैतृक हो। यानी कि होता नहीं जैसे कि पैतृक संपत्ति मिलती है मम्मी पापा की, जो भी घर वर और प्रॉपर्टी होती है वो बच्चों को मिलती है ना। तो वैसे ही उस राजा ने कहा कि क्रिमिनल जो फादर थे उसकी भी गलती आपको ही मिलेगी। हिज रिचेस एज वेल एज हिज सिंस, उसकी जो भी धन है जैसे मिल चुके हैं, रिच मिल चुका है, रिचेस मिल चुका है, वैसे ही उसके सिंस यानी उसके अपराध, उसकी गलतियाँ भी मिलेंगी। आई न्यू एट वंस, मैं तो पहले ही जान गया था। इवन व्हेन आई फर्स्ट सेट एज यू ऑन यू, जैसे ही मैंने पहली बार तुम्हें देखा था, दैट यू वर एट द रूट ऑफ द हॉरिबल क्राइम, तुम ही जो है इस हॉरिबल क्राइम, इस खतरनाक क्राइम की जड़ हो। यू मस्ट डाई, तुम्हें मर जाना चाहिए। तो हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके हैं, इसके आगे अब क्या होगा ये हम लोग कल जानेंगे। ओके, गुड डे।